आज हमारा दूसरा क्लास है। जो पहले क्लास में हम पढ़ा था तो हमने एक रोड मैप के बारे में पढ़ा था। उम्मीद है वो आपको अभी क्लियर होगा और ये भी आपको पता होगा कि आज हम इस प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि रोड मैप में मैंने आपको बताया था कि अमेजोन का अकाउंट जब बन जाए तो फिर दो ऑप्शन है कि कौन से मॉडल पे काम करना है। फिर हर मॉडल में जब आप काम करेंगे तो उसमें पहला काम यही होता है कि हम एक अच्छा प्रोडक्ट को फाइनलाइज करें, विनिंग प्रोडक्ट को ढूंढें, जो डिमांड वाला प्रोडक्ट है उसको निकालें, फिर उसको सोर्स करें, किसी जगह से उसको खरीदने की कोशिश करें। और जब हमको पता चल जाए कि हाँ कि ये प्रोडक्ट अगर अमेजोन पे मिसाल के तौर पे अगर 60 दरम पे बिक रहा है तो मुझे कितने का मिलेगा, अमेजोन का फीस कितना होगा, शिपिंग कॉस्ट कितना होगा और अदर कोई कॉस्ट है, और मुझे उसमें प्रॉफिट है कि नहीं, तो उसके लिए हमने प्रोडक्ट सोर्सन को पढ़ना है। फिर प्रोडक्ट लिस्टिंग बेचने के लिए हम करते हैं, कौन सा फुलफिलमेंट मेथड होगा, ये मैंने डिस्कस किया था पीपीसी, और ये हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। आज इसकी बारी है प्रोडक्ट हंटिंग का। अब यहां से सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्या आप लोगों के दिमाग में होगा कि सर जी प्रोडक्ट हंटिंग तो आप पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये पीएल के लिए है, एमपीएल के लिए है कि होलसेल के लिए है? ये आप लोगों के एक सवाल होगा, क्योंकि इस मेंटोरशिप में हम इन दोनों को पढ़ेंगे। खास तौर पर ये जो पीपीसी है, प्रोडक्ट लिस्टिंग है और हंटिंग, इन तीनों का रोल हमारा एमपीएल और पीएल में है। लेकिन इस वक्त जो हम प्रोडक्ट हंटिंग पढ़ेंगे तो वो हम होलसेल के बारे में पढ़ेंगे, ये ज़हन में रखें। लेकिन आप लोगों का फिर सवाल होगा कि सर जी यहां से क्यों शुरू करते हैं, ये तो आसान है, या शायद पुराने लोगों ने, लड़कों ने सुना होगा। आप में से ज्यादा लोग आए होंगे कि हमने एमपीएल के बारे में थोड़ा ज्यादा समझना है। लेकिन एज अ मेंटोर मैं समझता हूं कि जब आप पूरा एकदम नहीं पढ़ाएंगे तो आप लोगों को समझ में कुछ चीज नहीं आएगी। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं जरूर दूंगा कि सर जी हम पहले होलसेल से क्यों नहीं शुरू करते हैं और एमपीएल को बाद में क्यों पढ़ते हैं। उसकी वजह है, वजह यह है, अब आप अमेजोन में आए हैं, लाजिम आपने मार्केट को स्टडी करना है, तभी एमपीएल के लिए प्रोडक्ट ढूंढेंगे। क्योंकि शुरू में तो आपको मार्केट में भी नहीं पता है कि मार्केट में क्या बिकता है, जेनेरिक में कौन से प्रोडक्ट हैं, ब्रांड के कौन से प्रोडक्ट हैं, मार्केट में क्या चीज़ ज़्यादा है, कम है। इस क्योंकि आपने पीएल या माइक्रो पीएल के लिए जो प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट होगा हर लिहाज से। और स्टार्ट में जब आपको अमेजोन का पता ही नहीं है तो आप इसका सिलेक्शन बहुत मुश्किल से करें। अब एक छोटा सा टॉपिक है, इसको थोड़ा पढ़ते हैं कि कौन से तरीके हैं कि हम एमपीएल के लिए प्रोडक्ट निकालते हैं। डिफरेंट, या मैं कहूंगा कि मेथड्स या वेज या मेथड्स टू फाइंड प्रोडक्ट और एमपीएल। कौन से तरीके हैं या पीएल? तो तीन तरीके हैं। एक तरीका ये है कि आप जेनेरिक प्रोडक्ट, जब आप होलसेल में काम करेंगे तो आपको जेनेरिक प्रोडक्ट सामने आएंगे। जेनेरिक वो प्रोडक्ट होते हैं जिनका ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं होता, तो वो जेनेरिक प्रोडक्ट को आप अपने ब्रांड में फिर कस्टमाइज करके बेच सकते हो। तो इसके लिए जरूरी है कि आप पहले होलसेल करें, क्योंकि होलसेल में आपको जेनेरिक प्रोडक्ट मिलेगा। दूसरा, मॉडिफाई द ब्रांड प्रोडक्ट। इसको मैं थोड़ा इधर लिख दूं क्योंकि आपको फिर आसानी होगा। मॉडिफाई द ब्रांड प्रोडक्ट, कि भाई अच्छा ब्रांड ढूंढो, जब वो जिसका प्रोडक्ट अच्छा सेल हो रहा हो उसको मॉडिफाई करो, उसमें फर्क लेके आओ। मार्कर है मिसाल के तौर पे, या आयरन का मैं मिसाल देता हूँ। आयरन जिसके ऊपर हम एस्त्री, जिसपे हम कपड़े धोते हैं, सॉरी एस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं। अब आपने बहुत सारे आयरन देखे होंगे जो डिफरेंट शेप में होंगे, डिफरेंट उसका मटेरियल होगा, लेकिन उन सब का काम क्या है? कपड़े इस्त्री करना। मार्कर है, इस पे आप लिखाई करते हैं। पेन है, जिस पे आप लिखाई करते हैं।
आपको बहुत सारे पेन काम मतलब वो आप उस पर लिखाई करेंगे लेकिन उनका डिजाइन अलग होगा, क्योंकि उसकी डिजाइन को मॉडिफाई किया गया ताकि ब्रांड उस पर कंप्लेन ना करे कि आपने तो मेरा ब्रांड लिया हुआ है। माउस हैं, इसको आपके हाथ में आप इस पे काम करते हैं, बहुत सारे माउस होंगे लेकिन वो अलग अलग होंगे कि आपने एक माउस एक ब्रांड का नहीं देखा होगा, और अगर ब्रांड चेंज है तो उसका शक्ल भी थोड़ा चेंज है क्योंकि उसको मॉडिफाई किया गया है। तो दूसरा ये। तीसरा, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड फिल द मार्केट गैप। ओके, ये क्या भला है? नया चीज, बिल्कुल नया चीज को आप निकालेंगे। आपने देखा होगा ये तो है बहुत रिलेटेड एग्जांपल नहीं है लेकिन आप लोगों का दिमाग खोलने के लिए बताता हूं। अक्सर कोई टिकटॉक में आपने सोशल मीडिया पे वीडियो देखा होगा, पाकिस्तानी जुगाड़ी लोग या पाकिस्तानी जुगाड़ ऐसा कुछ, किसी ने खेतों के अंदर उनका जो आरट होता है ना इसमें पानी निकालते हैं पौधे देने के लिए, वहां बैल बकरी की जगह बैल पे चलाते थे ना पुराने लोग, अभी तो वो नहीं है, ट्यूबवेल है, ट्यूबवेल जो मैं बताता हूँ। तो वहां मोटरसाइकिल का पीछे वाले पाए पे लगा के या जो ग्रास काटने वाले या अक्सर लोग पंखे के साथ कुछ जुगाड़ करके एक नया चीज निकालते हैं ताकि आसानी हो। लेकिन मैं आपको एक जेन्युइन मिसालें देता हूं दो। एक मिसाल मैं ये दूंगा, आप दुबई में या सऊदी में गल्फ में जो लोग आपके चाचा या वाले साहब कोई आगे रिश्तेदार रहते हैं उनको ज्यादा पता होगा, या इनमें से जो लोग बाहर के हैं, कमरे में 10-15 लोग रहते हैं, दो दो तीन तीन बेड होते हैं, एक दूसरे के ऊपर होते हैं, ठीक है। ये परदेशियों मुसाफरों को ये तजर्बा हो चुका है क्योंकि एक सख्त तजर्बा है, सख्ती जिंदगी है बाहर। यहाँ जो पाकिस्तान में बैठे हैं चस्के लेते हैं, मेरा भाई दुबई में सऊदी में, और बस इधर वो सारा हर किस्म की मज़े चर्चे लेता है लेकिन उसको पता नहीं है मेरा भाई क्या हाल में। अब वहाँ उस तीन बेड में एक मसला होता है। क्या मसला होता है? ऊपर वाला तीसरा बेड के ऊपर जो आदमी लेटा हुआ है उसकी जो क्वाइन है, जो जो सिक्के हैं उसके, वो अक्सर नीचे गिरे होते हैं। उसकी चाबियां सुबह जब उठते हैं सारा गायब होते हैं, चाबी किधर किधर पड़ी होती है, नसवार सिगरेट आगे पीछे सारा नीचे गिरा होता है। या उसकी जो टूथपेस्ट है, ब्रश है, एक वॉशरूम होता है उसमें 10 आदमी कमरे में होते हैं, वॉशरूम के अंदर जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है ये शॉपिंग मॉल है। एक कॉर्नर में किसी एक का टूथपेस्ट पड़ा होता है, दूसरे में टूथपेस्ट में पता भी नहीं, शावर के दौरान किसी का गिर गया नीचे, वो तो वॉश करेगा लेकिन आपको तो पता नहीं होगा ना कि ये गिरा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ एक चीज आप ढूंढ सकते हैं क्या, जो हमारा सहूलत होगा। अगर आप एक बॉक्स डिजाइन करें प्लास्टिक का, और उसके अंदर शिल बनाए, छोटे छोटे खाने बनाए, जिसमें आप अपना टूथब्रश, अपना सिगरेट नसवार, अपना कॉइन्स, की के लिए चाबियों के लिए उसमें एक एक किस्म हुक लगाएं, और एक डबल टेप के जरिए दीवार अपनी बेड के साथ वो बॉक्स आप लगाएं, तो ये एक नया चीज है और मार्केट में इसका डिमांड है। तो आप अपना टूथपेस्ट सारा चीजें प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज तरीके से रख सकते हैं। दैट्स कॉल्ड थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड फिल द मार्केट गैप। ये बात आप लोगों को समझ आ गया? थोड़ा यस बोलें तो फिर मैं आगे लेके जाता हूं। ओके, ठीक है, ठीक है, ओके ओके। तो अभी आगे जाते हैं। ये एक मिसाल बहुत है, बाकी आप दरमियान में सोच सकते हैं। तीन तरीकों से हम अपने एमपीएल या पीएल के लिए प्रोडक्ट को ढूंढते हैं। फिर इनका क्राइटेरिया हम बाद में स्टडी करेंगे क्योंकि हमने होलसेल की तरफ जाना है, और होलसेल में ये दो चीजें हमको सामने आएगी। तो ये दो तो वहां से हम सीखेंगे, और तीसरे के लिए आप अपने दिमाग के ऊपर जोर लगाएंगे, आगे पीछे मार्केट का ऑब्जर्वेशन करेंगे, तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती है, लेकिन अगर आप थोड़ा सोच और विचार शुरू करें, ठीक है। अब हम जाएंगे और होलसेल के लिए हम प्रोडक्ट क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक है। ओके, हमने
जो भी प्रोडक्ट हम अमेज़न पे सर्च करेंगे तो हमने इसके अंदर कुछ क्राइटेरिया देखना है। जब भी आप प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे तो याद रखें, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आप अपने पास एक amazon.ae का पेज खोलेंगे। amazon.ae, इमारात वाला। अगर आप इमारात के अंदर हंटिंग करना चाहते हो, अगर आप सऊदी में हैं तो amazon.sa सऊदी अरबिया। अगर आप यूके में हंटिंग करते हैं तो आपने amazon.uk सर्च करना है। बाकी आप समझ गए, जो मार्केट है उसके लिए उसी लिंक पे जाना है, डोमेन पे सर्च करना है। एक ये मरकरिया.com को आपने खोलना है। ये मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये लिंक, तो आपको आसानी हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ हम ट्रेडमार्क वगैरह सर्च करेंगे। और एक आप लोगों ने एक एक्सेल शीट बनाना है इसी तरह, ठीक है, जिसमें प्रोडक्ट नेम, एसन, सेलिंग प्राइस, BSR1, BSR2, एक शीट बनाना है। इसको हम प्रोडक्ट हंटिंग शीट बोलते हैं। ओके, अब हम क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, बाद में हम इसके ऊपर आएंगे। ओके, प्रोडक्ट में क्या क्या चीज होना चाहिए? नंबर 1, BSR। BSR बेस्ट सेलर रैंक, इसका मतलब है बेस्ट सेलर रैंक। ये एक नंबर होता है, एक पोजीशन होता है। ये मैक्सिमम 1500 होना चाहिए, ये मैं बताता हूं। दूसरा, नंबर ऑफ सेलर, आपका मिनिमम कम से कम 5 हो। तीसरा, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड ना हो, यानी नो, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है। चौथा, रिव्यू एक प्रोडक्ट के मिनिमम 20 हो। नंबर 6, रेटिंग एटलीस्ट 3.5 हो। अब ये जो ऊपर 5 है, इसको मैं कहता हूं कंपल्सरी क्राइटेरिया। ये तो जरूर एक प्रोडक्ट में होना चाहिए, लेकिन इसके बाद और चीजें भी आप देखेंगे तो बेहतर है, क्योंकि आप नए हैं, आपने अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है ताकि आप ज्यादा लॉस ना करें। तो इन चीजों को भी आप देख सकते हैं। बाय द वे, जो अभी मैं लिख रहा हूं ये 100% मतलब कंपलसरी नहीं है, ये एक्सेप्शनल है। आपके लिए हो सकता है सही हो, अगर आप फॉलो करें, किसी के लिए सही नहीं हो भी सकता है। ठीक है। 6 नंबर क्या है? अनब्रेकेबल या जो फ्रेजाइल किस्म के प्रोडक्ट होते हैं, मतलब मतलब जो टूटने वाला ना हो, ब्रेकेबल ना हो। क्योंकि आप नए हैं, अगर आपने शीशे का कोई प्रोडक्ट लिया है, वो टूट दरमियान में रास्ते में कोई चीज टूट गया तो आपका लॉस है, तो बेहतर इसको अवॉइड करें इस वक्त। 7 नंबर, नो लार्ज साइज प्रोडक्ट। ज्यादा बड़ा साइज वाला प्रोडक्ट ना ले, शिपिंग कॉस्ट ज्यादा बढ़ता है, CBM ज्यादा होता है उसके ऊपर, अमेजोन का स्टोरेज फीस भी ज्यादा होता है। इस तरह नो हैवी प्रोडक्ट, बहुत ज्यादा हैवी प्रोडक्ट भी ना उठाए। ठीक है। ये लोग बेचते हैं लेकिन उनका बस चलता है, उनका इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, तो इस वक्त आप एहतियात करें, इसको अवॉइड करें। नो एक्सपायरी डेट वाले प्रोडक्ट। सही है। 7 नंबर, 10 नंबर, नो ब्यूटी प्रोडक्ट। इस वक्त आप ब्यूटी से बिल्कुल दूर रहें। ये मैं 3 साल से कह रहा हूँ सब स्टूडेंट को, जो नए हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट कम है, इन जैसे लिस्टिंग से दूर रहें। बहुत सारे लिस्टिंग अकाउंट इनमें ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुके हैं फॉर मेनी रीजन, इनके कंप्लायंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं बहुत ज्यादा। 11 नंबर, आप मिनिमम
प्राइस सेलिंग जो प्राइस हैं वो 30 तक रखें। ये आपकी क्राइटेरिया है। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे और इसके ऊपर काम करेंगे। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ आ गया, इस मार्केट के अंदर मुझे हंटिंग करनी है क्योंकि मैं इसी मार्केट में काम करूंगा। मिसाल के तौर पे आप फैसलाबाद के किसी सिटी में हो और आप वहाँ मतलब फैसलाबाद के किसी सिटी में काम करना चाहते हो, तो आपने फैसलाबाद की सिटी को स्टडी करना है कि वहाँ क्या बिकता है, क्या नहीं बिकता है, कौन सा काम चल सकता है, कौन सा नहीं चल सकता है। तो एग्जैक्ट, क्योंकि हम अमेजॉन यूएई में काम करते हैं, फिर अमेजॉन के अंदर ही बिजनेस करेंगे, तो हमने इस मार्केट को एक्सप्लोर करना है। तो यहाँ मैं हंटिंग करूंगा। हंटिंग का तरीका क्या है कि आपने कोई कीवर्ड को सर्च करना है। मिसाल के तौर पे मैं टॉयज को सर्च करता हूँ, खिलौने के अंदर मैंने हंटिंग करना शुरू किया। अब यहाँ गौर से आपने देखना है। देखो, जब मैंने टॉय को सर्च किया तो मेरे साथ 80,000 रिजल्ट आ गए। ठीक है, 80,000 रिजल्ट अगर आप देखें कि सर जी ये तो 80,000 प्रोडक्ट को कौन देखेगा, इसके लिए तो 1 साल और लगेगा। तो हमने यहाँ स्मार्ट मूव करना है और कुछ फिल्टर का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्या इस्तेमाल करेगा, हमने ये फिल्टर पहले इस्तेमाल करना है, फुलफिलमेंट बाय अमेजॉन। इसका मतलब ये है कि मैं अमेजॉन को कह रहा हूं कि अमेजॉन भाई ये फिल्टर इस्तेमाल करो, मुझे वो प्रोडक्ट दिखाओ जो अमेजॉन एफबीए हो रहे हैं। तो मैं इसको ऐसा सर्च क्लिक करूंगा। देखो, जब मैंने इसको सर्च किया तो यहाँ 80,000 से आप 50,000 प्रोडक्ट रह गए, मतलब 30,000 के जो रिजल्ट थे वो एफबीएम के थे। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि मुझे रिव्यू चाहिए 3.5 मिनिमम स्टार, ये 4 है, तो मैं इसको यहाँ से आसानी करूंगा, मैं इसको कहूंगा कि 4 स्टार मुझे दिखाएं, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। तो यहाँ 40,000 रह गया प्रोडक्ट। अब यहाँ है प्राइस का फिल्टर, तो मुझे 30 से ऊपर चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले प्राइस को 30 से ऊपर कर दूंगा। नेट थोड़ा स्लो है, एक मिनट। हाँ ओके, पहले मैं इसको यहाँ से, ज़्यादा प्राइस वाला मुझे नहीं चाहिए, मेरा इन्वेस्टमेंट कम है, तो थोड़ा सा इसको कम करूँगा 90 तक। ये वाला लेके आऊँगा 30 से ऊपर, 35 से हो गया, तो मैं इसको गो करूँगा क्योंकि मुझे अपनी रेंज में जाना है। मुझे बगैर रेंज के प्रोडक्ट क्यों देखो, देखो तो ये 30,000 रह गया। 80,000 के अंदर मुझे जस्ट 30,000 प्रोडक्ट रह गए, मैंने उसके अंदर अभी हंटिंग करना है। आप देखो, अब मुझे सारे वो जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया इसको हमने देखना है। ये कैसे देखेंगे, अब यहाँ एक बॉक्स खोल जाएगा। देखो, ये नेट थोड़ा स्लो है आज, पता नहीं, कभी लाइट जाता है, ये पाकिस्तान का माँ क्या मुसीबत है। अब यहाँ आ जाएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे। इधर एक बॉक्स खुल जाएगा, अभी आप देखोगे। मेरा गरज है कि मैं वो आप लोगों को समझाऊं कि ये बॉक्स क्या है। ये एक एक्सटेंशन हमने इस्तेमाल किया, ये सेलर स्प्राइट, इसकी वजह से यहाँ एक बॉक्स खुलेगा और मुझे काफ़ी डिटेल देगा। मुझे एसएन नंबर देगा, अमेजॉन स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, मुझे बीएसआर देगा, सारा और डिटेल देगा, नंबर ऑफ सेलर देगा, ब्रांड नेम देगा। देखो अभी खुल रहा है, देखा, ये जो बॉक्स है ना अभी ये इधर खुल रहा है, देखा। इधर खुल गया पूरा, यहाँ और भी खुल रहा है। मैं हम यहाँ से शुरू कर देंगे। देखो, अब ये प्रोडक्ट है, इसका BSR 969 है। हम मुझे इस वक्त हमने इसको देखना है, ऊपर वाला, ठीक है, जो मेन टॉयज का जो मेन क्राइटेरिया है। ये नीचे वाला नहीं देखना है, ऐसा ना हो कि सारे नीचे वाला देखे। तो ऊपर वाला 1500 से
नीचे हो और ज़्यादा से ज़्यादा 1500 हो। तो ये 969 है, तो ये तो ठीक है। नंबर्स ऑफ सेलर ये हैं, ये 5 से 4 से 5 से ज़्यादा है, तो ये भी ठीक है। अब मैं इस ब्रांड को सर्च करूंगा, ये ब्रांड नेम है, यहाँ देखो, यहाँ से इसको मैं कॉपी करूंगा, देखो ये इस पे क्लिक करूंगा, ऐसा ये कॉपी हो गया, देखा। और इस ट्रेडमार्क में आके इसको मैं सर्च करूंगा। इधर सर्च किधर करना है, हमने इसको सर्च करना है यूनाइटेड अरब एमिरेट में और वीपो में। पहले हम इधर सर्च करेंगे यूनाइटेड, देखो एशिया में यूनाइटेड अरब एमिरेट जो इमारात है एशिया में आता है, राइट। तो मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर दूंगा और इसको मैं करूंगा सर्च। जब मैंने सर्च किया तो ट्रेडमार्क कितना आ गया, 0। तो ये तो ठीक हो गया, मतलब इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट जेनेरिक है। लेकिन यहां मैं वीपो में भी सर्च करूंगा, आप इस कंट्री को सेलेक्ट करो, नीचे वीपो है। वीपो मींस वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। पूरी दुनिया में जितनी ट्रेडमार्क के ऊपर चेक होता है लोगों के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को देखना है, तो वीपो के अंदर आप देख सकते हैं। उसको हम करेंगे सर्च। जब मैं सर्च करूंगा इधर भी 0 आ गया। जब 0 आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जेनेरिक प्रोडक्ट है और इसके अंदर आप आसानी से मी टू कर सकते हो। ये बाद में बताऊंगा मी टू क्या है। ये होलसेल के मतलब यहाँ 7 लोग इसलिए आए क्योंकि ये होलसेल का प्रोडक्ट है, इसके अंदर और लोग भी आ सकते हैं। आपको टाइटल बनाने की जरूरत नहीं, आपको तस्वीर बनाने की जरूरत नहीं, आपने जस्ट ये जो एसन है ये कॉपी करना है, अमेजोन सर्विस सेंटर में जाना है, ऐड करेंगे, ये लिस्टिंग में हम पढ़ेंगे। तो जब ये क्राइटेरिया पूरा हो जाए तो आपने प्रोडक्ट को ओपन करना है, ऐसा। जब आप ओपन करेंगे तो इस वक्त आपने फिर क्या करना है, इसकी जो ब्रांड नेम के अलावा थोड़ा सा टाइटल कॉपी करना है, ऐसा। यहाँ आना है एक्सेल शीट में, जो आपने प्रोडक्ट हंटिंग शीट बनाई इसको यहाँ पेस्ट करना है। फिर आना है एसन पे, सॉरी किधर चला गया, यहाँ आना है, इसका एसन अब आ जाएगा। देखो ये एसन इधर आ गया, इसको कॉपी करे ऐसा। जब कॉपी किया इसको पेस्ट करेंगे यहाँ। सेलिंग प्राइस क्या है ये थोड़ा देखेंगे, कितने प्राइस पे बिकता है। 58.39 पे बिक रहा है, 58.39 ये सेलिंग प्राइस है। और बीसार है उसका 900, ये थोड़ा बढ़ गया क्योंकि कल कम था इससे, 969। अब आप लोगों ने क्या करना है, मतलब आज के दिन अगर आपने, कोई जवान आ गया थोड़ा लेट, इसको देखते हैं। Muhammad Shehzad, don't ask question now, but yes, as I mentioned, you can search in Vipo as well. Okay, keep your question with you. I will give you a chance to ask. Okay. तो अभी आपके साथ शीट में आप लोगों ने करना क्या है, मिसाल के तौर पे आज आप हंटिंग कर रहे हैं, आपने 5 प्रोडक्ट निकाले हैं। ये तो आज मैंने अभी मतलब जल्दी हमको मिल गया, कभी कभी ये जल्दी नहीं मिलता है, स्टूडेंट परेशान होते हैं। लेकिन ये प्रोसेस है, क्राइटेरिया फुलफिल हुआ, प्रोडक्ट को इधर रखो। अब अगले दिन 24 घंटे के बाद इस सेशन को यहाँ से कॉपी करो, यहाँ आ जाओ, एक नया मार्केट प्लेस में खोलता हूँ, एक नया amazon.ai, ताकि आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ ये एसन से आता है। ये एसन आपके साथ है तो आपको ये प्रोडक्ट किधर भी मिल सकता है आसानी से। इधर आ जाएं, इधर पेस्ट करें और इसको करें सर्च। देखो आपको ये प्रोडक्ट इधर कहीं मिल जाएगा, देखो आसानी से मिल गया। बाय नेम थोड़ा मुश्किल होता है, एसन से आसानी से मिल जाता है। देखो इधर देखो, ये अमेजोन का फ्री डिलीवरी इन 15 मिनट्स अमेजोन नाउ, ये नून में होता था, अब ये आप लोगों के लिए खुशखबरी है क्योंकि अमेजोन ने डिलीवरी
बहुत फास्ट किए, पहले अगले दिन होता था, अब 15 मिनट के अंदर भी डिलीवरी है और मजीद उसको मतलब मजबूत कर रहे हैं। इट्स अ गुड साइन फॉर अमेजोन सेलर्स। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं। देखो, मोर देन 12 मिलियन प्रोडक्ट अमेजोन मार्केट प्लेस पे बिकते हैं, प्रोडक्ट बिकते हैं। ये काम आप लोगों का भी है, मेरा काम एज ए मेंटोर कम है, मैंने तो जस्ट रास्ता दिखाया। अब आप पागलों की तरफ लगेंगे, चाय पियेंगे दूध पत्ती और लगेंगे प्रोडक्ट सर्च करके टॉयज में और कैटेगरी में और कैटेगरी में और कैटेगरी में। नेक्स्ट क्लास हमारा फिर होगा कि हम ज्यादा कीवर्ड की तरफ कैसे जा सकते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। लेकिन आई थिंक आज के लिए बहुत है, आप इस क्राइटेरिया को फॉलो करें। मैंने आज आप लोगों के साथ थोड़ा रिपीट करूं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो लोग पीएल और एमपीएल में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन है। आप फिर वीडियो में अपलोड करूंगा, बार बार इसको देख लें। इन तीनों के अंदर आप एमपीएल के लिए प्रोडक्ट हंटिंग कर सकते हैं होलसेल में। ये सारा क्राइटेरिया जो आप लोगों ने देखना है, हंटिंग आप लोगों ने करना है। मेरा काम है आप लोगों को एक गाइडलाइन देना। इंशाल्लाह ग्रुप में जितने क्वेश्चन आंसर मैं दूंगा आपको, लेकिन इस वक्त मेरा बहुत बैड एक्सपीरियंस हो जाता है लोगों के साथ। ग्रुप में जब मैं मैसेज ऑन करता हूँ तो आप लोग बिल्कुल मतलब जो इररिलेवेंट क्वेश्चन है वो पूछते हैं, फिर वो मुश्किल बनाता है। तो आप लोगों को मौका दूंगा, वीक में 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा आप स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा करें, मैं हेल्प करूंगा ग्रुप में। ठीक है, तो ये आज के लिए बहुत है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट हंटिंग ये क्या है, किसमें क्या है, इसको डिटेल में फिर पढ़ेंगे। ठीक है, कोई सवाल है तो 1 बाय 1 क्वेश्चन करेंगे। वीक का बिल्कुल आखिरी दिन होता है तो मेरा थकावट थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन मेरा एक वादा किया था आप लोगों के साथ कि मैं आपको ये फ्री एक मेंटोरशिप दूंगा। इवन आप लोग मुझे सपोर्ट कम करते हैं। आप लोगों ने पहले बहुत वादा किया था कि सर जी हर एक वीडियो बहुत शेयर करेंगे, बहुत कमेंट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, शुरू करें। लेकिन डजेंट मैटर, ये मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा काम था आप लोगों को पढ़ाना। ठीक है, आप करें ना करें, मैं ऊपर वाले से उसका मदद मांगता हूँ। ये तो जस्ट फनी बात किया। तो इंशाल्लाह आराम आराम से जाएंगे, मैं कोशिश करूंगा फिर नेक्स्ट में हमारा ये क्लासेस 2 करें हफ्ते में। इस वक्त मेरा स्केड्यूल बहुत टाइट चल रहा है। नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मैं दुबई जाऊंगा, तो दुबई में फिर कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी 1-2 क्लास हफ्ते में करके ये कंप्लीट करूं। और बाकी आप लोगों का कोई सवाल है तो पूछे 1 बाय 1। वालेकुम सलाम। वालेकुम वालेकुम सलाम। 1 बाय 1, 1 बाय 1 प्लीज। बाकी माइक बंद करे। आबिद आबिदुल्लाह जो है वो सवाल पूछे, बाकी बंद करे। हेलो जी, मोहम्मद अहमद। हाँ सर। जी 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 जी। आवाज मुसही न राजी। नदीम खान वाया, नदीम खान है जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी किसी भी चीज के लिए लाइसेंस फिलहाल जरूरी नहीं है। ठीक है, आप कर सकते हैं। हेलो। ओके जी, बताइए। सर जी वो क्वेश्चन है, उर्दू में पूछें। ओके उस्मान। अगर मैं एमपीएल लॉन्च करूँ यूएई में, मैं अभी एक एमपीएल लॉन्च किया और उसमें सेलर आ गया है, सेलर है उसमें, कैसे हटाऊंगा? पहली बात तो ये तो कानूनी तौर पे आप हटा नहीं सकते। मैं हैक्स आपको बता सकता हूं। अगर आपने सही एमपीएल किया, मतलब सही एमपीएल का मतलब है कि आपके सारे प्रोडक्ट अच्छे तरीके से कस्टमाइज हैं, आपने जीएस1 से यूपीसी परचेस किया है, फिर निकाल सकते हैं। अगर ये नहीं किया, मुझे पता है आपने नहीं किया है, तो बड़ा मुश्किल होगा फिर। जीएस1 में मैंने नहीं, लेकिन प्रोडक्ट जो नेम है ना, मैं वो प्रोडक्ट पर मेरा नाम है ना, मैंने उसका लोगो लगा हुआ है प्रोडक्ट में। लोगो लगा है, लेकिन जीएस1 से यूपीसी नहीं खरीदा है ना, यही है। ये
आप अभी भी थोड़ा सा एक कंप्लेंट कर सकते हो। उसका तरीका क्या है, ये हैक्स है, मतलब मैं आपको तरीका समझा सकता हूं कि आप और सेलर से प्रोडक्ट मंगवाओ, ऑर्डर करो किसी से, उनको फिर उसका प्रोडक्ट देखो, अगर उनका प्रोडक्ट एग्जैक्ट आपकी तरह है, उस पर लोगो भी आपका है, तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। अगर नहीं है तो आप अमेजोन को कह सकते हैं कि देखो मैंने ये लिस्टिंग की है, ये मेरी लिस्टिंग है, ये दूसरा सेलर जो प्रोडक्ट बेच रहा है ये मेरे प्रोडक्ट की तरह नहीं है, काइंडली इसको आप रिमूव करें, ये मेरे ब्रांड को खराब कर रहे हैं। लेकिन याद रखें, एमपीएल के ऊपर भी मैंने अभी एक वीडियो बनाया था कि आप बगैर यूपीसी के नहीं करें, क्योंकि यूपीसी आपकी प्रोडक्ट ब्रांड की ओनरशिप देता है आपको, क्योंकि यूपीसी से आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो वो आपको मजबूत बनाता है। थैंक यू। वेलकम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सर जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो एमकेएफ का प्रोडक्ट है, ओके, इस प्रोडक्ट को सपोज मैं लेना हूँ तो मुझे कहाँ से लेना है? चाइना से लेना है या यही जो ब्रांड इस ब्रांड से लेना है? देखो एमपीएल का मतलब है कि आप अपनी ब्रांड में काम करेंगे, तो फिर आपने लाजिम किसी मैन्युफैक्चर से बनाना होगा। वो आप चाइना से भी बना सकते हैं, अगर लोकल कोई कंपनी है उससे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये आपका ब्रांड है। अच्छा, मुझे अपना ब्रांड बनाना होगा और इसको एमपीएल कहते हैं। मतलब ये जो प्रोडक्ट आपने दिखाया जिसका ट्रेडमार्क रजिस्टर नहीं हो, इसी प्रोडक्ट को मुझे लेना है, उसको कस्टमाइज करना है। हाँ, अभी आप समझ गए। दूसरी क्वेश्चन है सर जी, ये जो प्योर ब्रांडेड प्रोडक्ट है इसमें आप क्यों नहीं जा सकता है सर जी? आप बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन उससे आपने अप्रूवल लेना है, और वो लेना आसान काम नहीं है, इसलिए हम थोड़ा साइड साइड पे चलते हैं। अच्छा अच्छा, अगर आप उससे प्रॉपर अप्रूवल लेंगे तो आप भेज सकते हैं। वेलकम जी। बिल्कुल। एक तो मैं एक बात बताऊं, आप लोगों ने नेक्स्ट क्लास तक लाजिम मैं आपको मैसेज कूल दूंगा, कम से कम आप लोगों ने अगले क्लास तक 15 से 20 प्रोडक्ट निकालने। ये होमवर्क एक मैसेज किया था एक लड़के ने, तो आप अच्छा किया कि मुझे ये रिमाइंड किया। जी आप पूछिए नेक्स्ट। सर ट्रेडमार्क का क्या मतलब है? जी, ट्रेडमार्क का क्या मतलब है? ट्रेडमार्क नो रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? ट्रेडमार्क नो रजिस्टर का मतलब ये है कि ओके, पहले ट्रेडमार्क कैसे रजिस्टर होते हैं इस पे बात करते हैं। मिसाल के तौर पे कोई मार्कर है, मार्कर मार्कर तो जानते हो ना, जी सर जी। उस मार्कर के नाम ऊपर एक किसी ने नाम लिखा, डॉलर नाम लिखा, डॉलर डॉलर ऑलरेडी है। अब अगर ये डॉलर आप जो हुकूमत है उसके साथ रजिस्टर करे कि भाई ये डॉलर मेरे नाम पे होगा, ये मेरा है, जी सर। जब रजिस्ट्रेशन उसके हुकूमत के साथ हो जाती है तो हुकूमत आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि ये मार्कर प्लानी खान का है, ठीक है। तो ये मार्कर डॉलर के नाम से अब आपके नाम पर रजिस्टर हुआ, इसको कहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर। तो ये आप, तो ये आपके जी, मतलब कि कोई प्रोडक्ट गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो तो वो प्रोडक्ट नहीं, नाम, नाम या लोगो, ठीक है। ओके जी। मोहम्मद शहजाद, शहजाद पूछो। शहजाद माइक बंद है। क्या अभी आ गया? जी जी। ये जो मेरा काम है, फॉर एग्जांपल अगर मैं यूएस में भी काम करता हूँ तो ये उसकी बिजनेस है या दूसरा वेबसाइट है? देखो, इस मरकरिया के लिए सबका बाप दुनिया में वो है वीपो, ओके। ठीक है, लेकिन मरकरिया इजी टू यूज है। आप अगर www.vipo पे जाएंगे तो वहां बहुत डिटेल में आपको हर चीज मिलेगा, हर कंट्री में जिधर सर्च करेंगे सब कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वीपो काम नहीं करता है तो आप फिर वीपो सॉरी मरकरिया काम नहीं करते तो वीपो में जाएं। लेकिन मरकरिया सो फार उसका मतलब एक अथेंटिक, बहुत अथेंटिक वेबसाइट है, अमेजोन भी उसको मतलब अप्रूव किया है। बाकी आप वीपो के अंदर भी खुद जाके सर्च कर सकते हैं, लेकिन हम इसलिए नहीं बताते हैं
कि वीपो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, और वीपो में ज़्यादा कंट्री ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आसानी है, बाकी कुछ मसला नहीं है। फॉर एग्जाम्पल पहले अगर मैं एफपीएल या मेल करूंगा और अपना नाम फाइंड आउट करूंगा कि किसी ने रखा नहीं है, तो जस्ट मैं वीपो पे रिलेट कर सकता हूँ और मरकरिया.com जी ये मैं नाम रख सकता हूँ। बिल्कुल, आप उसको वीपो में और मरकरिया में डबल चेक करें। ओके। वेलकम। मोहम्मद समीउल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर जी मेरे दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि किसी प्रोडक्ट में अगर ब्रांडेड कोई ब्रांड खुद सेल कर रहे हो या अमेज़न सेल कर रहे हो, हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, अगर उसमें 5 लोग बैठे हैं जैसा कि मैंने बताया है, तो फिर आप भी अगर 5 लोग, हम भी अगर अमेजॉन भी बैठा है तब भी कर सकते हैं। हाँ, ये आपने देखना है कि अमेजॉन या ब्रांड के डोमिनेंसी तो ज्यादा नहीं है, अगर उनको बाई बॉक्स किसी और को नहीं मिल रहा है तो फिर आप अवॉइड करें, अगर सबको बाई बॉक्स मिल रहा है तो फिर आप भी जाएं उसमें। अच्छा सर। सर दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैंने एक प्रोडक्ट लिया था ओके और जब उसके हाउस में गया तो उसने ऐसी प्रोसेसिंग में डाला, जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो उसने कहा कि आपने अपने रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है। और मैंने जब सप्लायर से कहा कि ये रॉन्ग है, उसने कहा कि ये रॉन्ग नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, हमने सेम प्रोडक्ट भेजा है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये मैं बताता हूँ या आप लोग, ये मेरे ख्याल में आपने यूट्यूब में कमेंट भी किया था, राइट? किस तरह आपकी आवाज कर रही है। यूट्यूब में तो कमेंट नहीं किया था इस सवाल के लिए, टिकटॉक में किया था सर। टिकटॉक में किया था, किधर किया था? ओके, देखो ये 100% रॉन्ग प्रोडक्ट भेजा है इस लड़के ने, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। अच्छा सर। क्योंकि ये इसकी रॉन्ग कैसा है, ये प्रोडक्ट तो शक्ल में सही होगा, या तो उसने कलर गलत भेजा है, व्हाइट कलर है तो ब्लैक में भेजा है, ब्लैक है तो व्हाइट में भेजा है, ये आजकल अमेजोन वाला करते हैं बहुत ज्यादा चेकिंग, या साइज में मामूली सा फर्क है। यस सर, मेरे ब्रेक भेजे है, उसने कहा कि ये फेक है, और जो ब्रांड नेम था ना वो सुना हुआ था, उसने कहा कि वो भी चेक है, वो चीकू है, ये इस तरह की। देखो एक सवाल है, अमेजोन क्यों वापस करेगा? वो पागल है, उसका तो तावान है, इसमें नुकसान है अगर वो रिटर्न करेगा। बताया था सर, मैंने उसको बताया था कि करेंगे उसका तो अपने ये इस वक्त में आपने देखना है, आपने करना क्या है इस वक्त, अगर आप टेस्टिंग करेंगे ना तो इमारात में तो किसी का कुछ ना कुछ कोई तो होगा ना, यस सर यस। तो किसी को बोले कि भाई एक ऑर्डर मेरे से करें, ये प्रोडक्ट खुद चेक कर ले, जो उधर की तस्वीरें हैं उसके साथ मैच करता है कि नहीं, कंफर्म हो जाएगा। यस सर। सर मैंने बताया कि मुझे नहीं चाहिए, मैंने उसको रिटर्न लगवाया है सर। ठीक है, सर मैंने कहा कि ये या तो ये प्रोडक्ट रिप्लेस कर या मुझे अपना पैसे वापस। नहीं नहीं, गलत भेजा है, ठीक है। इसमें दूसरा ये मतलब ये केसेस होते हैं, ये अमेजोन का गलती नहीं, इस लड़के का गलती है, मैं नहीं जानता कौन है, लेकिन ये मैं जो मेरा एक्सपीरियंस है यूएई में तो यही है। अच्छा सर, थैंक यू सर। वेलकम जी। आसिफ खान कहते हैं कि एक नया अकाउंट बनाओ लाइव, ओके बना देंगे, ये भी मैं आपके लिए बना दूंगा, लेकिन लाइक शेयर और कमेंट ज्यादा करें, मजाक करता हूँ। ये अबू बकर जवाब सवाल पूछे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्राइटेरिया का क्या मतलब? जी, क्राइटेरिया का मतलब? क्राइटेरिया का, यस सर। क्राइटेरिया का ये मतलब है कि अगर आप मिसाल के तौर पे गजाली स्कूल में दाखिला लेंगे, ठीक है, और गजाली स्कूल वाले बोलेंगे आप गजाली स्कूल में आएंगे, लेकिन आपका ब्लू कपड़े होना चाहिए, आपका कटिंग अच्छा होना चाहिए, आप ब्लैक शूज पहने, तभी आपको दाखिला मिलेगा, ऐसा है, इसको क्राइटेरिया बोलते हैं। तो इसलिए प्रोडक्ट आप जब अमेजोन पे भेजेंगे तो आपको क्राइटेरिया बताते हैं कि इसका बीएसआर इतना होना चाहिए, नंबर ऑफ सेलर कम हो, तो ये अच्छा क्राइटेरिया होता है, ठीक है। कुछ चीजें तो गूगल में भी सर्च किया करें ना, जब आपको समझ नहीं आती तो गूगल में जाके देखे एक दफा ये क्या भला है। माशाल्लाह बहुत तैयार तैयार चीजें आप
लेना चाहते हो। ठीक है जी, मजाक करता हूँ। हमजा शाह, पूछो, कोई सवाल है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे क्लास की बहुत अच्छी समझ आई और इसके लिए मैं गूगल पे पढ़ रहा था पर मैंने सोचा कि यहाँ पर पूछूं जी, ये एसन के बारे में सर थोड़ा बताएं। ओके। एसन, एसन जो है इसका जो एब्रीवेशन है, ये है अमेजॉन स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। ठीक है, इसका मतलब सादा सा ये है कि ये सब प्रोडक्ट का जो बाप है ये अमेजॉन है। ठीक है, तो अमेजॉन ने एक सिस्टम बनाया कि जो भी प्रोडक्ट मेरे कैटलॉग में ऐड होगा तो उसको एक सीरियल नंबर इशू होगा, ऑटोमेटिकली इशू होता है। मतलब मैं ऐसा मिसाल दूंगा, आपका शनाख्ती कार्ड होगा ना, उसके शनाख्ती कार्ड के पहले नंबर होगा 16 101 या 17 से 101, फिर डैश होगा, ऐसा है। जी जी बिल्कुल। तो आपने जब नादरा से शनाख्ती कार्ड बनाया तो उसके बाद आपका भाई या कोई आपका पड़ोसी या कोई और आदमी भी होगा ना, जी बिल्कुल। तो उसको भी एक शनाख्ती कार्ड में एक सीरियल नंबर इशू होता है, क्योंकि वो एक सीरियल तरतीब से पासपोर्ट पे नंबर, जितने पासपोर्ट बनते हैं तो उनके ऊपर एक ऑटोमेटिकली एक सीरियल नंबर इशू होता है, उसकी पहचान होती है एग्जैक्ट। ये ऐसे ऐसे नंबर होते हैं, जब भी प्रोडक्ट कैटलॉग अमेजॉन में ऐड होता है तो उसको एक नंबर इशू होता है और उस नंबर से उसकी आसानी से पहचान होता है। समझ गया? ओके सर, थैंक यू ओके, सर। वेलकम। सवालात भी खत्म हो गए और आप सब भाग भी गए, तो इसलिए हम जी, मोहम्मद जैद, जायद जायद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर जी मेरा सवाल ये है कि अगर हम ब्रांडेड प्रोडक्ट में जाना चाहें तो इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? कुछ रिक्वायरमेंट में नहीं है, आप ऑथेंटिक सप्लायर को ढूंढे। यूएई में थोड़ा मुश्किल है, सप्लायर ढूंढना अभी मुश्किल है। दूसरा एमएमओ क्यों बहुत ज्यादा है। अगर किसी के साथ 15-20 हज़ार दरम है तो ब्रांड अप्रूवल उसको मिल जाएगा आसानी से, लेकिन ये थोड़ा सा मार्केट में कमी है, मतलब इन्वेस्टमेंट की। अगर आपको ऑथेंटिक आदमी मिल गया, इसके ऊपर मेरा क्लास होगा कि ऑथेंटिक सप्लायर कौन है, ऑथेंटिक ब्रांड, ये सारा चीज़ें मैं फिर डिस्कस करूंगा आगे क्लासेस में। तो उस जो भी ब्रांड है, अगर उसका ऑथेंटिक सप्लायर आपको मिल जाता है तो वो प्रोडक्ट आप बेच सकते हो। ठीक है सर। ठीक है। जी। रिमशा मुबीन जी। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर मैंने आपसे पूछा कि आपने बोला अपने स्टेट मार्केट है वहाँ से सर्च करना है एरिया से, तो ओके एक दफा आपने बोला कि एशिया में जाके चेक करो, फिर भी जीरो आया, और एक दफा विप्रो में जाके चेक करना है। ओके। तो क्या मतलब कि अगर हमने एशिया में चेक किया ट्रेडमार्क वहाँ जीरो है, विप्रो में चेक किया तो वहाँ पर अगर उस पर रजिस्टर आ रहा है तो उस प्रोडक्ट को इसमें जाना चाहिए या नहीं? देखो, अभी तक सबसे बेस्ट ये क्वेश्चन आया है, जो थोड़ा दिमाग से आदमी क्लास में बैठा हुआ है कि ये इसका कोई लॉजिक तो होगा ना कि सरजीज ने दो जगह में क्यों बताया। होता ऐसा है कि जो बड़े ब्रांड होते हैं, मैं मिसाल के लिए नाम लूंगा स्क्रैप डैडी या मेरी केस या इस तरह और प्रोडक्ट है। बड़े लोगों का, बड़े बिजनेसमैन लोगों का एक माइंडसेट होता है कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक ब्रांड को बनाना होता है, तो उसको बचाने के लिए कि ये नाम किसी और मुल्क में मेरे से कोई ना ले, तो उसको वीपो के अंदर रजिस्टर्ड करते हैं। तो पूरी दुनिया में वो नाम इसको मिल जाता है और वो जिस कंट्री में जाएगा तो वो अपने वो नाम वो रजिस्टर कर सकता है, कोई और आदमी उसको रजिस्टर फिर नहीं कर सकता है। तो इसलिए मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्ट वीपो में रजिस्टर्ड है, तो ये तो बात हम समझ गए कि ये पूरी दुनिया में इसका नाम आ गया है, और वो यूएई में रजिस्टर्ड नहीं है, तो अगर आप उसको रजिस्टर करना भी चाहो तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसी और की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन चुकी है। अब अगर आप उसमें गए भी, मतलब आपने होलसेल शुरू किया, तो ये ब्रांड आके आपसे सवाल पूछ सकते हैं कि भाई आप ये बेच रहे हो, तो मेरे से पूछा है आपने। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूं कि मरकरिया में दोनों जगह में अवॉइड करें इसको। अब बात समझ गए आप? जी सर।
कोई और क्वेश्चन? सर जी, जी, इस मार्केट में तो काउंटरफिट का भी इशू होता है ना, इसके बारे में थोड़ा बता दें। काउंटरफिट तो यही होता है ना कि आप किसी ब्रांड की रेप्लिका प्रोडक्ट बेचें, तो ना बेचे, वो तो हर मार्केट में है, वो तो इसलिए तो हमने ट्रेडमार्क का और इसका बात कर रहे हैं कि आप किसी की प्रोडक्ट ना बेचें, मतलब उसकी इजाज़त के बगैर जेनेरिक में जाएं, और अगर बेचें तो प्रॉपर सप्लायर को पहले ढूंढ दें। ठीक है, हाँ। मोहम्मद अहमद कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, देन आई विल ट्राई टू वाइंड अप बिकॉज लाइट जाने वाली है। ओके, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। अगेन मैं यही कहूँगा, इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस, कि आपको उम्मीद है इंशाल्लाह ना इस तरह कोई आपको पढ़ाएगा ना बताएगा, तो काम पे फोकस करें, सीखें, अपने लिए क्वेश्चन निकालें, नोटबुक में नोट करें, जब मौका आएगा तो आप मेरे से उसको पूछ सकते हो, ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। यस, यही मैं पूछूंगा। आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि अगर आप इधर 30-40 आदमी सीख रहे हो तो बाकी लोग क्यों ना सीखे हमसे। तो बहुत सारे लोगों को अगर फायदा मिल जाए और इसमें से किसी का भी दुआ हमारे लिए कबूल हो जाए तो उसका हमको एक फ़ायदा मिल जाएगा। तो ज़्यादा लोगों को फ़ायदा जाना चाहिए। ओके जी, अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़।